इंसान के भाव देखो कितने तरह तरह के होते हैं। जैसे मान लो गर्मी लग रही है तो लगता है कि हमें ये वाला जूस पीना चाहिए, ये वाला कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, लस्सी पीनी चाहिए, तो हमें जो है राहत मिलेगी। जब सर्दियाँ होती है तो अब हम सोचते हैं कि हम कॉफ़ी पिएं, चाय पिएं और गर्मा गर्म चीज़ें, हर एक चीज़ पिएं, सूप पिएं। तो इसी तरह की भावना हमारे अपने टेरेस गार्डन के प्रति भी होती है। तो अक्सर हम अपने टेरेस गार्डन में हर एक फर्टिलाइज़र के बारे में बोलते हैं कि पौधों में ऐसा कर को ठंडा फर्टिलाइज़र दें कि पौधे मतलब पौधों को आराम आ जाए। अगर ये एक हमारी इंसानियत हमारे अंदर की एक भावना होती है कि अगर हमें इस चीज़ से ठंडक पैदा हो रही है ना, तो हमें लगता है पौधों को भी इससे जो है ठंडक पैदा होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। पौधे ये प्रकृति है, इसको हम क्या ठंडक देंगे जो हमें खुद ठंडक देती है। हाँ, बात ये ज़रूर होती है कि जब हमने अपने घर में पौधे लगाए होते हैं तो हमें उनके प्रति इस तरह की भावना जो है पैदा हो ही जाती है। तो जैसे कि बाहर होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं या पार्क वगैरह होती है, तो वहाँ कौन ऐसे जो है ठंडे फर्टिलाइज़र देते हैं। तो वहाँ पर जो है प्रकृति अपने आप ही सब कुछ दे देती है। कि माँ की गोद में होता है ना जब बच्चा, तो एक माँ को मालूम होता है कि उसके बच्चे को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो जब हम इस तरह से गोद लेते हैं पौधों को, प्रकृति को हमने गोद लिया हुआ, जो खुद प्रकृति की गोद में हमने प्रकृति को अपनी गोद में लिया हुआ है, तो फिर हमारे अंदर उस तरह की ममता जो है जागती रहती है हमारे अंदर जो पौधों के प्रति। रात को नींद नहीं आती है, सुबह दिल करता उठता है, ऐसा होता है कि अगर उठने का मन भी नहीं करता ना तो दिल को तो अभी तो पौधों को पानी भी देना है। तो शाम को होती है, दिन में होते हैं, दिन में भी कोई चैन नहीं होता। कई बार तो ऐसा लगता है कि जब हम या पखे कूलर एसी के नीचे सोए होते हैं ना तो तरस आता है। मैं तो सोचती हूँ कि अरे हम ऐसे आराम से सोए हुए हैं और हमारे पौधे ऐसे झुलसे पड़े और वो बेहोशी की हालत में होते हैं। तो ये हमारी इंसानियत एक हमारा दिल होता है जो जिससे हम जिस चीज़ से हम मोहब्बत करते हैं तो उनके लिए हमारे अंदर ये भावना होती है। तो जो प्रकृति नेचर लवर जो होते हैं उनका जो दिल है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है समय के साथ साथ ना। उसके अंदर ना एक अजीब सी फीलिंग सी महसूस हो जाती है कि उसे हर एक चीज़ में वो है करुणामयी हो जाता है। खास करके पौधों के प्रति तो बहुत ही ज़्यादा करुणामयी हो जाते हैं। अब अगर मैं अपनी बात बताऊँ, अगर मैं पास पड़ोस में या कहीं भी गली गुलियों में जाऊँ फिरूँ ना तो मेरी नज़र गलियों में होती है कि कौन सा पौधा किधर लुढ़का हुआ है, कोई छोटा मोटा पौधा तो नहीं है, तो वो वहाँ से मैं उखाड़ कर लगा देती हूँ। तो इस तरह से ऐसा मतलब नज़र ही रहती है पूरी नालियों गलियों में निकलना। ऐसा लगता है बच्चे तो साथ आते भी नहीं, बच्चे तो बोलते हैं मम्मी आपकी नज़र तो रास्ते में चढ़ने से ज़्यादा जो है गली नालियों में पड़े हुए पौधों पर होती है। तो पौधे भी देखो फ्रेंड्स नालियों खूचों में पतेरे लगे होते हैं। तो चलो आज बात करते हैं। मैं भी अपने अभी सुबह के कितने टाइम हुए, 7 बजे का टाइम है, तो मैं लगभग 6 बजे की या 5:45 की उठी हुई हूँ। तो मैंने भी आज अपने पौधों के लिए ठंडा ठंडा कूल फर्टिलाइज़र दिया है, जो फ्रेंड्स सिर्फ बोलने के लिए ठंडा ठंडा कूल होता है। हाँ, वो बाकी भगवान जाने बाकी पौधे एहसास करते हैं कितनी ठंडक इनको मिलती है। तो पड़ोसियों का कुत्ता भी फिर से भौंकने लग गया फ्रेंड्स, और ये मेरी वीडियो कभी भी पूरी नहीं होने देता है। तो ये देखो, ये मैंने अभी फर्टिलाइज़र दे दिया है। कल मैंने जो है थर्ड फ्लोर पर फर्टिलाइज़र दिया था। आज मैंने इसको जो है यहाँ पर जो है सेकंड फ्लोर पर दिया है। तो ये मतलब ये एक बार नहीं, एक ये वाली भी थी, इसमें मैंने बहुत सारा किचन वेस्ट रखा हुआ था, तो इसमें मैंने ये पपीते क्या बोलते हैं इसे, खरबूजे वगैरह के, प्याज वगैरह के सभी की छिलके थे और वो मैंने दे दिया है। अभी इसमें एक बार मैंने दोबारा से पानी डाला है ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। देखो ऐसे कीड़े नहीं पड़ने चाहिए, जब भी फर्टिलाइज़र दो ना उसमें कीड़े नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि पौधों को भी क्या होता है ना, पौधों को भी अच्छी अच्छी खाने पीने की आदत होती है। जैसे हम चटोरे होते हैं ना, हमें अच्छी अच्छी चीज़ों हमें चाहिए, जैसे लस्सी भी चाहिए, जूस भी चाहिए, चाय भी चाहिए, है ना। तो हमें भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने की आदत होती है, तो तभी हम हेल्दी रहते हैं। और इसी तरह पौधे भी होते हैं।
जिनको जो है अच्छी अच्छी चीज़ें हमें खिलानी चाहिए। तो अभी हमने खुद तो खरबूजे चुल्स लिए हैं, खा लिए हैं, डफ लिए हैं, तो जो बाकी बचे हुए छिलके थे उनका क्या करना, उनको बाहर थोड़ी फेंकेंगे। एक जो जिनके घर में पौधे हैं ना वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं फेंकेगा। हाँ, जिनके घर में एक भी पौधा नहीं है तो उनके लिए इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो खुद खाएंगे, बाकी को मक्खियों को खिलाएंगे, बाहर फेंकेंगे तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ठीक है, बाहर भी वैसे जहाँ पर भी गिरते हैं वहाँ भी जो पौधे होते हैं उनको भी फ्री का फर्टिलाइज़र मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने आज अपने पौधों को बहुत सारा फर्टिलाइज़र दिया है। और वैसे तो शाम के टाइम मैंने रात को जो मैंने जो 3rd फ्लोर पर शाम को दिया था, तो अभी यहाँ पर मेरे जो यहाँ वाला एरिया है यहाँ थोड़ा सा शेडी एरिया है, तो यहाँ पर मैं कभी भी फर्टिलाइज़र दे देती हूँ। और जो मेरे पौधे हैं बिल्कुल छोटे छोटे से पौधे हैं, अभी मैं जो बड़े बड़े पौधे नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा जो थोड़ा सा ऐसा टेरेस पर का कि वेजिटेबल लगाने का, तो वेजिटेबल लगाने का एरिया मेरा थोड़ा सा ऐसा है कि जहाँ वेजिटेबल के लिए धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कॉर्नर वगैरह 3rd फ्लोर पर मैंने वेजिटेबल लगाई हुई है, थोड़ी सी लिमिट की लगाई है जितनी मुझसे संभाली जाती है, तो उस तरह की मैंने सब्जियां यहाँ पर ग्रो की है। तो मैं आपको टेरेस गार्डन पर ले जाती हूँ। मेरे टेरेस गार्डन पर किस तरह का है और वहाँ बिना नेट के मेरे पौधे किस तरह से होते हैं, और आपको मैं ये भी बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं अगर आपके ग्रीन नेट नहीं है तो उसके लिए आप भी अपने पौधों को हरा भरा कैसे बना सकते हैं। तो ये देखो बहुत सारे मैंने अपराजिता के पौधे भी लगाए हुए हैं, इनको बोनसाई में मैंने शिफ्ट करना है, मतलब वेल नुमा नहीं बनाना है। सभी पौधे अगर मेरी स्टेयर पर देखे जाए तो फ्रेंड्स सभी मेरे जो है नॉर्मल से पौधे हैं, सभी मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। कुछ तो इस तरह के पौधे जो नर्सरी से जब कोई पौधा लेकर आते हैं तो कुछ सीड्स इस तरह के हो जाते हैं, वो भी एक अच्छा सा पौधे का शेप दे देते हैं। अभी मुझे इसका मालूम बिल्कुल भी नहीं है, पर इसमें बहुत अच्छे सुंदर से फ्लावर आते हैं पर्पल कलर के, और इसके सीड्स भी बहुत सारे होते हैं जो हर कहीं बिखर जाते हैं। तो अच्छे लगते हैं मुझे इस तरह के पौधे जो खुद ब खुद बहुत सारे अपनी जो है कॉलोनी बना लेते हैं। तो इस तरह से ये देखो मेरे बहुत सारे अपराजिता के पौधे, देखो मैंने बहुत सारे सीड्स लगाए हुए थे और हर कहीं मैंने फेंके हुए थे ताकि मुझे पौधों की कमी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स जो भी पौधा फ्री का है उन चीज़ों को लगा कर रख देती हूँ। इस तरह से देखो मैंने जो हरी मिर्च वगैरह है मैंने हर कहीं भी होती है, जो भी मिर्च लाल हो जाती है कहीं भी उसको स्प्रिंकल कर देती हूँ, लगाती रहती हूँ। मिर्च का कैप फ्रेंड्स सिर्फ हमारी दिसंबर जनवरी में ही मिर्च नहीं लगती है, बाकी तो मिर्च लगती रहती है। अगर उसकी केयर अच्छी तरह से करे तभी लगती है, नहीं तो अक्टूबर नवंबर के बाद मिर्च लगती भी नहीं है, क्योंकि वो डोरमेसी में चली जाती है। डोरमेसी में नहीं चले जाती मतलब उनकी केयर टिप्स इतनी नहीं होती है, क्योंकि मिर्च के पौधे को चाहिए गर्मी ज़्यादा, और कम गर्मी हो तो उसमें फिर फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आज सुबह में जब टेरेस पर थी तो मैंने देखा कि हाँ मेरे टेरेस पर जो है किसी भी पौधे में ऐसा नहीं है कि वो अगर मैंने कल सुबह पानी दिया था, कल शाम मैंने पानी नहीं दिया था, तो अभी मैंने इसमें पानी दिया है। तो जब देखा कि हाँ मेरे पौधे बिल्कुल हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा इसमें कोई भी पौधा मेरा पीला नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या किया हुआ फ्रेंड्स, ये देखो मैंने खास करके इसमें मल्चिंग के लिए देखो टर्टल वाइन लगा के रखी हुई है। अभी मुझे मालूम है कि ये बहुत सारी इतनी खुराक भी नहीं खाते हैं जितनी हम सोचते हैं, तो अभी ये थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर मैं इनको ऊपर से कट कर देती हूँ और जगह पर लगा लेती हूँ। तो इस तरह से देखो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है देखो मल्चिंग के लिए मैंने इस्तेमाल की हुई है। बैंगन के पौधे में भी आप देख सकते हैं, सभी में मैंने मल्चिंग के लिए टर्टल वाइन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इससे क्या होता है, ये देखो इसमें मैंने मॉस रोज़ की वो करी है, और आधे पौधों में मैंने पुदीने पुदीने के साथ मैंने मल्चिंग की हुई है। तो मुझे लगा कि हाँ हरियाली के लिए बेस्ट है। अभी इस साल ही मैंने ये ट्राई करके देखा है, क्योंकि मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे टेरेस पर जो है बिल्कुल भी ग्रीन नेट नहीं है, और यहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो है धूप रहती है, तो मैंने अच्छा खासा नतीजा देखा है इसका। तो ये पौधा देखो शिमला मिर्च का, ये थोड़ा सा लेगी सा हो गया है, और ये जब इसमें वाटरिंग करते हैं
खास करके जब मेरे स्वामी जी इसमें वाटरिंग करते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं पानी। तो इसकी जड़ों के ऊपर पानी फेंक दिया है उन्होंने। तो ये देखो इस तरह से लेगी लेगी सा हो गया है। तो इसमें मैंने कीड़े मकोड़े ना लगे तो प्याज भी लगाया हुआ है, इसमें मौसरोज भी लगाया हुआ है। और हेल्दी नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है, इसको कुछ बीमारी है, इसको ये घमंडी टाइप का पौधा है। तो पता नहीं क्यों नहीं अभी इसमें हो शिमला पहले तो लगी हुई थी, एक बार तो हार्वेस्टिंग कर ली है मैंने शिमला मिर्च की, उसके बाद ये थोड़ा सा सूख गया है। तो अभी मैंने इसमें बहुत सारी मल्चिंग के लिए इस तरह से मौसर लगाई हुई है। और एक तो देखो जब फ्रेंड्स आपकी मिट्टी उपजाऊ होती है ना और आप फर्टिलाइज़र वगैरह अच्छी तरह से देते हैं तो इस तरह जो खरपतवार है ना बहुत सारा उग जाता है। अगर उपजाऊ ही मिट्टी नहीं होगी तो उसमें पौधा क्या होगा, खरपतवार तो क्या होना, कुछ भी नहीं होता उसमें। तो देखो इसमें बहुत सारे मेरे जो है खरपतवार होया हुआ है। एक दिन तो मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ है कि ये इस तरह का जो कबाड़ है, ये बीड है, ये वैसे मैं लगी हुई थी, जो लेमन ग्रास है लेमन ग्रास में लगी हुई थी। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि टेरेस पर से जो है लेमन ग्रास के कुछ पत्ते लेकर आ, मैंने उसकी जो है वो बनानी है, लेमन की ग्रीन टी बनानी है। तो वो उसने क्या करे कि इस तरह से ये घास लगी हुई थी, उसी घास के ही जो पत्ते लेकर आई। तो जब मैंने चाय बनाई उसकी, उसमें कोई भी स्वाद नहीं था। तो मैंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है कि लेमन ग्रास में की टी बनी हुई नहीं है। तो जब मैं शाम को फिर टेरेस पर, मैंने सोचा पता नहीं बनी होगी, क्या पता क्या चक्कर हो गया होना है ना। तो जब मैं शाम को आई तो देखा इस तरह की बड़ा सारा घास बीच में ही था, वो बेटी को समझ ही नहीं आया। तो मैंने लेमन ग्रास की जगह दूसरे घास की चाय पी ली। तो ऐसा होता रहता है टेरेस गार्डन पर। तभी कहते हैं बच्चों को भी सिखा लिया करो कि हाँ ये कौन सा पौधा है, ये किस चीज़ का है। उनको कई बार तो पता भी नहीं लगता है कि कौन सा पौधा क्या है। अरे दूसरों को तो बताना आसान होता है, या तो खुद की फैमिली ही नहीं समझती है कि पौधे के कौन से नाम है क्या है। तो ऐसा लगता है कि हमारे फजूल ही है, हम तो हमारी बातें तो हमारी फैमिली तक नहीं सुनती है, लोगों ने तो क्या सुननी है। तो चलो कोई बात नहीं, हमें उससे क्या लेना देना है, हमने अपनी गार्डनिंग करनी है। और किसी को अगर शौक पर होती है फ्रेंड्स, अगर शौक हो तो तभी ये गार्डनिंग होती है। तो इस तरह से देखो मेरे बहुत सारे पौधे जो खुद ब खुद के उगे हुए पौधे हैं, इनमें मैंने कुछ भी पौधा अपने लगाए नहीं है। तो हाँ, इसके लिए मल्चिंग के लिए मैं इस तरह से जो भी घास फूस होती है ऐसे डाल देती हूँ। ये मेरा डेली का काम होता है कि जब भी आती हूँ टेरेस पर से घास निकालती रहती हूँ। कुछ ये देखो बहुत सारे पौधे मेरे खुद ब खुद उगे हुए हैं, मैंने कोई ये पौधे लगाए हुए नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह देखो रसवरी के बीच में हल्दी, बीच में गन्ने और बीच में घिया की बेल, मतलब दुनिया भर के बीच में अपराजिता। ऐसा लग रहा है कि ये गार्डनिंग नहीं है, बस जुलूस निकाल के रखा हुआ है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, गार्डन में हरियाली होनी ज़रूरी होती है। फिर उसमें कोई भी चीज़ लगाई हो फ्री की तो वो मुझे तो अच्छी लगती है, मुझे तो ग्रीनरी तक मतलब होता है। तो यह देखो मेरे बैंगन के पौधे, बहुत सारे मेरे बैंगन के पौधे और तरह तरह के बैंगन लगे हुए होते हैं। किसी में पर्पल कलर के हैं और तो किसी में जो है इस तरह ग्रीन कलर के हैं, कोई गोल कलर के हैं, कोई गोल आकार के हैं, कोई लॉन्ग आकार के हैं। तो बहुत सारी इस तरह से मेरे टेरेस गार्डन पर जो हार्वेस्टिंग मुझे हफ्ते में 1-2 बार मिल जाती है। तो मुझे खुशी होती है, मुझे अमीरी सा एहसास होता है कि चलो कम से कम मेरे टेरेस गार्डन पर कुछ तो होता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। और आपको अगर मेरा वीडियो आपको थोड़े से भी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो। वाहिगुरु जी थानू ढेरों कामयाबियाँ दे, तंदुरुस्तियाँ दे। या देखो पड़ोसियों के 4 गमले हैं, इसके पर इनके घर में ग्रीन नेट है और इधर मेरे पास इतने हज़ारों पौधे हैं तो यहाँ पे एक भी ग्रीन नेट नहीं है। वाहिगुरु जी मेरी सुन लेना, मुझे ग्रीन नेट चाहिए। जस्ट किडिंग। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वस्त रहो।